नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। आज का वीडियो जो होने वाला है हमारा कक्षा 12वीं विषय है आपका सामान्य हिंदी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के जो वार्षिक परीक्षा पेपर हो रहे हैं यानी बोर्ड पेपर हो रहे हैं, उन परीक्षा पेपर्स का फुल सोल्यूशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। यह परीक्षा पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप 11वीं के छात्र हैं, अगले साल बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आपको इस पेपर से पता चलेगा कि कैसा हमारा बोर्ड पेपर आता है, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और इस पेपर से भी आपको 20 से 25 नंबर का अगले साल फँसने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। पहले एक साथ पूरा पेपर देख लेते हैं, फिर हम ये भी बताएँगे आप इस पेपर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी पीडीएफ के साथ, इस सॉल्यूशन के साथ। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पूरा वीडियो देखना होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, पुनर्वरा उपन्यास के लेखक हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं, महके आंगन चहके द्वार के लेखक हैं। इसकी भी ऑप्शन दिए गए, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। इसकी भी ऑप्शन दिए गए, घ नंबर है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित संपादित पत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, चिदम्बरा कृति किस रचनाकार की है। इसके बाद नेक्स्ट, कामायनी महाकाव्य किस काल की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरा साप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। रामदाई सिंह दिनकर को काव्य कृति उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। राम की शक्ति पूजा कृति के रचनाकार हैं। इसके बाद आता है आपका लॉन्ग यानी 10 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश क्या है, भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। तो ये पैराग्राफ है। फिर इसमें 5 उत्तर प्रश्न दिए गए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकन की व्याख्या करिए, भाषा का साधारण इकाई का क्या है, दैनिक व्यवहार में हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, दैन दिन और अविकृत शब्दों के अर्थ लिखिए। अथवा का भी क्वेश्चन है, यह तो आप अथवा का कर सकते हैं, हम पहले वाले क्वेश्चन का बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 10 नंबर का ये भी क्वेश्चन होगा। इसके अथवा का, हम अथवा के प्रश्न बताएंगे, आप पहले का करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आप 11वीं के छात्र हैं तो आपको दोनों पढ़ने चाहिए, क्योंकि अगली परीक्षा में आपके दोनों में से एक आ सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख कृति लिखना है। तो हम आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हम तीनों के बता देंगे हम आपको, और आपको भी तीनों पढ़ने चाहिए। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय, महादेवी वर्मा, रामदाई सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हिरण्य वत्सल अग्रे। तो हम आपको इसमें भी तीनों के बता देंगे, और आपको तीनों इसमें भी पढ़ने चाहिए, क्योंकि आपको अगले साल आपको भी बोर्ड देना है, तो 3 में से आपके एक तो आने ही आना है। पंचलाइट अठवल लाठी कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो हम दोनों कहानियों पर उद्देश्य पर प्रकाश डालेंगे, बहादुर कहानी पर भी डालेंगे। और 7वां क्वेश्चन स्वपठित है, इसे स्वयं पढ़ना है, और आपके ज़िले में जो आता हो उसका आंसर आपको देना है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत पदांशों में से एक का संदर्भ सहित, तो हम ऊपर वाले का करेंगे, आपको नीचे वाले का पसंद नीचे वाले का, लेकिन 11वीं के छात्र दोनों पढ़ेंगे। इसके बाद खा नंबर है, इसमें भी हम दोनों का करके बताएंगे। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर काव्य में प्रयोग करना है। तो हम चारों का बता देंगे। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, अपठित है, और इसको भी पढ़ना है, इसके आंसर देने हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन हमारा 2 नंबर, वीर रस अथवा करुण रस, दोनों रस बताए जाएंगे आपको। उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार, दोनों अलंकार बताए जाएंगे। चौपाई छंद या कुंडलियां, इसमें भी दोनों बताई जाएंगे आपको। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र, तो ये भी आपको बताया जाएगा लिख के पत्र।
अपने मोहल्ले की नालियों को समुचित सफाई के लिए नगरपालिका के अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। इसका भी बताएंगे। हम दोनों बता देंगे आपको प्रार्थना पत्र कैसे लिखने हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखने। मेरे प्रिय खेल इस पर भी बताएंगे। नई शिक्षा नीति की विशेषता इस पर भी बताएंगे। महिला सशक्तिकरण समाज के लिए विकास का प्रभाव, आतंकवाद की समस्या चौथा बताएंगे और पांचवा भी बताएंगे। तो ये था आपका पूरा पेपर। अब इस पेपर का फुल पीडीएफ सॉल्यूशन आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको जल्दी से गूगल पर जाना होगा, सर्च करना होगा हमारी गूगल वेबसाइट subhansclasses.com। जल्दी से गूगल पर जाइए, सर्च करिए subhansclasses.com। जैसे आप गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे हमारी गूगल वेबसाइट को subhansclasses.com को, वहाँ पर मिल जाएगी हमारी वेबसाइट। उसको ओपन करना। उसके बाद आपको यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं साइंस सेट आर्ट सेट दोनों के सभी पेपर मिल जाएंगे, वो भी पीडीएफ के साथ, सोल्यूशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।